1 जुलाई को होने वाले हैं स्टार्ट कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड के पेपर, यानी कि त्रैमासिक पेपर। और अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा फिजिक्स का पेपर सिर्फ एक इस वीडियो से आएगा तो कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब नहीं लगेगा कि भैया एक पेपर मतलब एक वीडियो से पूरा पेपर फंस जाएगा? हाँ जी, एक वीडियो से पूरा पेपर आ जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए है ये वीडियो, और इससे बाहर तुमको एक सिंगल वीडियो नहीं देखना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम एक चीज़ से बचना चाहो तो 11 से 12 घंटे वाली मैराथन से बचना प्लीज़ यार, हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर इसमें तुम गए तो फिर मैं नहीं बचा सकता हूँ। दूसरा, जो ये गाइडें आती हैं, गाइडों की लैंग्वेज आती है, इनसे बच के रहना, क्योंकि अगर तुम लिखोगे तो पूरा बहुत अच्छे से लिखोगे, बट वो जब तक सही नहीं होगा तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अब वो गाइडें अपडेट नहीं है, जिस वजह से तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। तो भैया करें क्या? सिर्फ एक ये वीडियो और फिजिक्स का पेपर तहस नहस, पूरा गर्दा मचा दोगे यार। एक सिंगल क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर का बाहर नहीं जाएगा। 80 मार्क्स का पेपर है, 70 ऑब्जेक्टिव में से हमें 40 करने हैं, 20 शॉर्ट के क्वेश्चन में से हमें 10 करने हैं, मतलब आधे, 8 लॉन्ग आएंगे, उसमें से हमें 4 करने हैं, मतलब कि आधे करने हैं। यानी कि ये 80 मार्क्स हमें पूरे कहाँ से मिलेंगे? सिर्फ इस चैनल से, टॉपर्स आर्मी चैनल से। एवरेज से टॉपर खुद बने हैं भैया, और एवरेज से टॉपर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। हमारी आर्मी रेडी है या नहीं? स्टार्ट करें हमारे बिहार के टॉपर्स आर्मी। चलो तो भैया स्टार्ट करते हैं। और भैया की बस एक बात मान लेना कि तुम्हें इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, और इससे बाहर चाहे आपके एग्जामिनर कोई सेट करने वाले हैं, आएगा वही जो भैया पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो। हमारे गुप्ता जी भी यहीं पे साथ में बैठे हुए हैं। अरे गुप्ता जी के आया, यादव जी भी हमारे साथ में यहीं पे बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त हैं यादव जी। ठीक है, तो इन्हीं के साथ अपन लोग भी शुरू करते हैं। ये भी पढ़ ही रहे हैं अपना, ये कुछ और पढ़ रहे हैं, तुमको बता देंगे क्या पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब जो प्रकृति में कोई भी वस्तु होती है ना, उसमें उपस्थित कुल आवेश हमेशा एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं, इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब ऐसी परिभाषा देंगे ना यार, तुमको ना तो कहीं गूगल ना ही किसी यूट्यूबर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी कठिन भाषा दे देते हैं कि यार याद ही नहीं होती है वो, है ना। और पेपर में अपन ऐसे घूमते रहते हैं कि यार भैया मतलब हमने रट तो ली थी, वो आ ही नहीं रही। अब तुमको डायरेक्ट वैसे भी समझा देंगे बिल्कुल सरल तरीके से। आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है? देखो, विद्युत आवेश हमेशा एक निश्चित मात्रा में पाया जाता है। इसे हम अपनी मर्जी से क्या है, किसी भी जैसे मान नहीं सकते, है ना। अपनी मर्जी से नहीं मान सकते कि ये, जैसे हमारे यादव जी की 4 महिला मित्र हैं, ऐसा नहीं मान सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी उनकी कितनी है यादव जी? हाँ, अभी इनकी 3 है। ठीक है, तो अब तुमको अब वो जानने में तुम्हारे इच्छुक नहीं हो। ठीक है, अभी क्या, हाँ, तीसरी वाले से समस्या चल रही है अभी थोड़ी, है ना, रिप्लाई नहीं आ रहा है उनका, है ना। चलो देखो, अब जैसे क्या होता है कि हम 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हमें मिल जाते हैं ना। ठीक है, 1 का, 2 का, 5 का सिक्का आता था। अब कोई हमसे बोले कि 1.3 का सिक्का दे दो बाबू हमको, 1.3 का, तो नहीं दे सकते हैं। तो कैसे देंगे? नहीं दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही होता है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसमें चेंज नहीं होता है। अब ये रहा सूत्र, सूत्र भी हमें समझ लो। क्यू मतलब क्या होता है कि टोटल चार्ज, यानी कि कुल विद्युत आवेश। अब ये प्लस माइनस जो दिख रहा है हमको, भैया सर जी ये प्लस माइनस क्या है? ये तो आपने बता दिया सर कि भैया विद्युत आवेश है, इसको क्या बोलेंगे? प्लस माइनस को, इसको बोलेंगे हम धनात्मक और ऋणात्मक। एनी क्या होता है भैया? एनी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा पूर्ण संख्या, मतलब 1 2 3 4, ठीक है, जो पूर्ण संख्या में आती हूँ, और ई हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिणाम। ठीक है, हाँ भैया ये हो गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि कूलाम का नियम। ठीक है, जैसे जैसे पूरी अपनी फिजिक्स में ये कूलाम का नियम जितना महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारी यादव जी की वो मोहल्ले वाली, वो छत वाली, क्यों यादव जी, है ना। बाकी 2 तो फिर मतलब वो ऐसे ही हैं, छत वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे बाकी 2 उतनी ज़्यादा नहीं है, आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितनी वो छत वाली है। क्या? हाँ जी, सच्चा वाला वो है इनको, मतलब सच्ची वाली महिला मित्र हैं हमारे यादव जी के। ठीक है, चलो। और उनके तो बाल बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। क्या, एक का नाम क्या बताया था आपने? श्रेया, और दूसरे का राघव। चलो, कूलाम का नियम क्या है, इसकी गणितीय रूप लिखिए। ठीक है भैया, कूलाम का नियम। चलो अब इसको याद रखोगे तुम लोग यादव जी के नाम से। चलो ठीक है, इस नियम के अनुसार 2 स्थिर जो बिंदु होते हैं, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब भैया ये क्या था, मतलब समझ सा नहीं आया। ठीक है,
तुम्हें समझाते हैं। देखो, कूलाम का नियम हमें ये बताता है बेसिकली कि दो विद्युत जो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल होता है, मतलब किन दो बातों पर निर्भर करता है। एक, या तो आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब देखो, यानी कि जितना जितना बड़ा आवेश होंगे बल उतना अधिक होगा, जितनी अधिक दूरी होगी बल उतना कम होगा। ठीक है, अब इसका तुमको समझाते हैं, मतलब चलो ठीक है रहने दो, है ना, यादव जी ऑफेंड हो जाएंगे हमारे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चलो तुमको विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताते हैं कि भैया विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी क्या होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश गति कर सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं, है ना। इससे सरल नहीं होगा क्या भैया? आप जितने क्वेश्चन करा रहे हैं वो पेपर में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि हमने सही में अभी कुछ नहीं पढ़ा है भैया पे। एक बार विश्वास कर लो यार बाबू, सिर्फ एक बार तुम कर लोगे, और जब तुम पेपर दे के आओगे ना, आए हाय, मतलब मज़ा ही आ जाएगा यार। ठीक है, अब भैया जैसे अब आप हमको पढ़ा रहे हो तो आपने कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, आप ये तो बता दीजिए, है ना। तो ये नहीं बता रहे हैं आप। देखो, हमने लाइक अभी तक 5 जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं वो निकाल लिए हैं। ठीक है, और अभी ये 6वां प्रोसेस में है ना। 6वें का रिजल्ट आ जाएगा, हम फिर अपन लोग बोलने लगेंगे 6 निकाल लिए हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब निकाले नहीं है। देखो, ज्वाइनिंग लेटर भी तुमको दिखा देंगे, है ना, फ़ोटो के साथ। तो ऐसी चीज़ें हैं, बट ठीक है भैया पे वो चीज़ें अलग हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी यादव जी का। ठीक है, अभी तक 3 क्रैक कर पाए हैं, अभी यादव जी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। ठीक है, इनका चलो इंस्टाग्राम चलाते हैं ना अपन। अब जैसे यादव जी बोल रहे हैं कि जलो मत बराबरी करो, अब क्या बता दें। आप जैसे सुंदर लोगों के पास ही ऐसे सुख मिलते हैं यादव जी, आप समझ नहीं सकते, है ना। हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, है ना। आप लोग बाल बच्चे वाले हो हैं, अब क्या कर सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव यानी कि तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ठीक है भैया, अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे के बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, इस नियम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अच्छा हाँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये अलग है। ठीक है, किसी एक आवेश के परिणाम तथा आवेशों के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश के धन आवेश की ओर होती है। ठीक है भैया, ये भी हो गया है हमारा। अब नेक्स्ट आ जाता है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, इसका ऐसा ही मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब भैया इतना बड़ा सा फॉर्मूला कैसे याद होगा हमसे, हैं कैसा होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो, विद्युत फ्लक्स होता क्या है? मान लो किसी सतह के आर पार विद्युत क्षेत्र की जितनी रेखाएं गुजरती हैं, जैसे मान लो ये सतह है, अब इसके आर पार जितनी रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, वह उसी सतह का विद्युत फ्लक्स कहलाता है। उसी सतह का ये क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है भैया, देखो हम नॉर्मल भाषा में तुमको बताएं कि किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कुल प्रभाव ही विद्युत फ्लक्स होता है। जैसे मान लो ये निकल नहीं, अब इसका कुल प्रभाव कितना हो जाए, वही विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, अब आ जाता है ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग फाई। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना तुमको, ई दिख रहा हो, ये कटा सा, इसको बोलते हैं फाई। अब भैया ये इतना इतना सा क्यों बता रहे हो? देखो यार, नहीं पता रहता है ना, सबको नहीं पता रहता है। अब जो इसमें ई दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ई जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ए को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सतह का क्षेत्रफल। और ये जो हमारा ये जो कॉस थीटा है, तो ये तो सबको पता है, ई और ए के बीच का कोण, ई और ए के बीच का कोण। ठीक है भैया, एक सेकेंड, चलो लेट्स गो। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य? इसकी 2 विशेषताएं बताना है। किसी विद्युत क्षेत्र से खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ये इसका हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा संधारित्र क्या है? इसके सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। इसकी पीडीएफ के लिए ना तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपन लोग मिल जाएंगे। देखो यार, एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग इस वीडियो पे सिर्फ 50 लाइक कंप्लीट करा देते हो, अपने सभी दोस्त यार, है ना, अगर तुम लोग, अगर जैसे यादव जी जैसा तुमको करना है, दबदबा बनाना है, तो तुम लोग भी ऐसे महिला मित्र को भेज सकते हो वीडियो। क्या होगा कि अगर मान लो तुमने वीडियो भेज दिए, ठीक है, अब 100% भैया पे श्योर तो हुई, क्योंकि जो हम पढ़ाने वाले हैं वो तो एग्ज़ाम में आएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बार 95 पार, मतलब स्टेट रैंक कंफर्म है, और ये भैया के साथ है। अब भैया तुम्हारे साथ आ गए हैं और तुमको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक यहाँ से रैंक ना निकलवा दें। देखो, एवरेज थे भैया, एवरेज से टॉपर बने हैं, एवरेज से टॉपर बनाएंगे, एवरेज से टॉपर बन के उन्होंने गवर्नमेंट जॉब निकाली है, तुम लोगों को भी निकलवाएंगे। ठीक है,
तो बस अब तुमसे रिक्वेस्ट इतनी सी है बाबू कि तुम इसको शेयर करवा देना, ठीक है, अपनी अपनी महिला में। वो तो तुमको होंगी, अब भैया जैसे तुम लोग थोड़ी ना हो, तुम लोग भी यादव जी वाली कैटेगरी में आते हो, है ना। अब भैया के पास ना इंस्टाग्राम है ना स्नैपचैट है, एक टेलीग्राम है, उस पर तुम लोग को PDF भेज देते हैं, तो वो डाउनलोड कर लेना यार, बताओ, ठीक है। अब हमको तो क्या है, अब जैसे बोलोगे भैया आपका क्या है, तो यार जैसे चलो ठीक है, किसी को भी मैसेज कर दो तो वहाँ सामने से आ जाता है, हाँ भैया बताइए। तो बहुत जीवन की समस्या बहुत ज़्यादा है यार, तुम लोग नहीं समझ सकते हो, बहुत कष्ट है जीवन में यार, ठीक है। चलो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। दो या दो से, अब गुप्ता जी जैसे, सॉरी यादव जी, गुप्ता जी भी साथ में ही रहते हैं ना, तो उनका नाम याद आ जाता है, गुप्ता जी तो साथ सीधे शांत हमारे आदमी हैं, यादव जी हैं। अब क्या हो जाता है, उन जैसी किस्मत कहाँ है, ठीक है। हम तो उनकी महिला में जब वो उनसे बात करती हैं तो अपन कान लगा लेते हैं कि आप आवाज़ ही सुना दीजिए, तो फिर ऐसा अच्छा लग जाता है मन में कि चलो ठीक है, हो गया, आज आज आवाज़ सुन ली ऐसे, है ना। चलो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। चलो ठीक है भैया, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना है, तो दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को कि किसी निकाय के अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर उस निकाय की रचना करने में किए गए कुल कार्य को उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब भैया, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये U बराबर 1/4 पाई, ठीक है, E∈0, ठीक है। अजीब ही सा नाम है। चलो, ये थोड़ा सा फॉर्मूला है, इतना कोई वो तोप नहीं है ना। इसको U को बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब जो यहाँ पे Q1 Q2 दिख रहा है ना तुमको, इसको बोलते हैं क्या भैया, इसको बोलते हैं आवेश। R को हम लोग क्या बोलेंगे, R को हम लोग बोलेंगे दूरी, ठीक है। और यहाँ पे ये सब हो गया, ठीक है। चलो, हो गया ना। चलो भैया, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। अब आ जाता है यूनिट 2, यानी कि धारा, विद्युत, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अनुगमन वेग, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। तो जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक के भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म औसत वेग लगभग 10⁴ मीटर सेकेंड्स के उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इसी औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। कितनी ईजी लैंग्वेज बताओ, थी ना, बड़ी ईजी लैंग्वेज। विद्युत धारा तथा धारा घनत्व से संबंध स्थापित करने वाले सूत्र लिखिए। अब तुमसे यार एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स का हमारा एक दिन में ही डबल शिफ्ट में पेपर है भैया, ऐसा हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे भैया, पे एक बार विश्वास कर लो। दोनों पेपर तुम्हारे खतरनाक जाने वाले हैं, सिंगल क्वेश्चन एक तो बाहर नहीं जाने वाला है, और जैसे आंसर्स इसमें दिए हैं, अगर तुम वैसे ही आंसर लिख दोगे ना, तो तुमको नोट्स बनाने हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करो, 50 लाइक्स होंगे तो PDF भेज देंगे, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बाकी भैया पे विश्वास तो है ही ना यार, है ना, गर्दा तो ऐसा मचाएंगे कि बिल्कुल तहल, तुम देखते जाओ बस, अब होने क्या वाला है। तुम एक बार भैया को एक बार अभी ट्रेलर देखो, तुम जब जाओगे ना 1 जुलाई को पेपर देगे, तो ऐसे मतलब क्या होगा, तुम चिल्लाओगे वहाँ पे, टॉपर्स आर्मी, ठीक है। चालक की गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक क्या है, तो किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग के परिमाण तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। इसका SI मात्रक ये हो जाएगा भैया। ओम का नियम, अब ओम का नियम उसी प्रकार से है जैसे हमारे गुप्ता जी की दूसरी महिला मित्र हैं, वो ऑफिस वाली, है ना। जैसे गुप्ता जी ऑफिस जाते हैं, ठीक है, हमारे सरकारी बाबू हैं हमारे गुप्ता जी, तो क्या होता है कि एक वो हमारे मोहल्ले वाली हैं, जैसे कूलाम का नियम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन सी, वो ऑफिस वाली, है ना, वो चश्मा लगाती है, हाँ जी, हाँ वो वही हैं, देखो हंस रहे हैं बेचारे, ठीक है। उनके साथ तो अलग ही सीन हो गया था, ये मॉल गए थे, तो है ना, उस मॉल में नहीं बताएं, चलो ठीक है, नहीं बताते हैं, है ना, आमना सामना हो गया था, ठीक है। मतलब कूलाम का नियम और ओम के नियम का, समझ रहे हो तुम लोग, समझदार हो अब तो, है ना, इतने तो समझदार हो यार तुम लोग, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, इसका मात्रक लिखिए तथा किन कारकों पर निर्भर करता है। इसके बाद जो हुआ था ना, वो हम तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, उसके लिए इंतजार करना। तुम 50 लाइक करवाओ तो यादव जी का हम बताएंगे क्या हुआ था इनका हाल। ऐसा तुम छोटा मोटा मत समझना यार, लंबा चला था गेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, इसका मात्रक लिखिए तथा किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का मुख्य सूत्र लिखिए। सबसे इजी होता है ये, सबसे इजी क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम भी समझते होगे, समांतर क्रम भी समझते होगे, ठीक है। श्रेणी क्रम, इसमें सभी प्रतिरोध की धारा समान होती है। समांतर क्रम, इसमें सभी प्रतिरोधों के जो सिरों का विभवांतर समान होता है, ठीक है, बस इतना सा फर्क है ना। इससे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा भैया। ये जो ऑब्जेक्टिव आने इतने सारे, उसका भी जुगाड़ है, काउंट डाउन, ठीक है बउआ, दिक्कत नहीं लेनी है जब तक भैया साथ हैं, है ना, का कहता नहीं।
किरचॉफ का प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम किस किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ठीक है भैया। अब आ जाते हैं हमारे बड़ का क्वेश्चन, यानी कि गाउस की प्रमेय। ये कैसी है भैया? ये भी आप यादव जी से एग्जाम्पल दोगे? नहीं, ये हमारे बड़ के मतलब ये और बड़े लेवल के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ये समझो गाउस की प्रमेय का आएगा ही आएगा। मतलब तुम भैया पे इससे बिल्कुल अंधा ट्रस्ट कर लो। तो मैं बिल्कुल ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बता दिए सिर्फ लिख लेना। तुम ये समझना कि यही पेपर है ना, यही वीडियो पेपर है, ये महामैराथन वाली वीडियो ही पेपर है। ठीक है, ठीक है भैया, हम कर लेते हैं विश्वास। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? ये किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल नेट आवेश, ठीक है, Q बराबर E एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है भैया, ये वाला। ठीक है, एंड इसका गणितीय रूप ये लिख लेना। अब भैया इसके अलावा और कुछ करना है नहीं? उसके बाद तुम्हें इसकी उत्पत्ति लिख देना है, इतना सा, बस भैया। एंड इसके बाद इतना सा और है, बस। ठीक है, चलो ये बस इतू सा है। ठीक है भैया। भैया 2 पेज तो कह रहे हो आप, इतू सा कहाँ है? देखो इसलिए है क्योंकि अब 5 नंबर भी तो मिलने हैं बाबू, है ना। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये तुम लिखना जरूरी है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड इतना लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम लोग एक चीज़ बताओ, एक कमेंट में एक चीज़ बताना है तुम लोग, रील्स कितने घंटे देखते हो? ठीक है, यादव जी आप कितने घंटे देखते हैं? 6। अच्छा 6 हैं, बताओ। यादव जी का रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दो तुम लोग। ठीक है, अब इनका तो ऐसा है कि इनको बात स्टार्ट करनी पड़ती है तो रील्स के बहाने, हैं रील्स के बहाने करते हैं ये, तो अब ऐसा सीन है। बाकी ठीक है, तुम लोग तो पढ़ाई के लिए देखते होगे, है ना, कि मोटिवेशन मिले। ठीक है, ये तो अलग ही है भाई, है ना। जो इंसान सोचो बाल बच्चों के नाम सोच सकता है तो क्या ही बोल दें अपन का है। चलो भैया, गाउस का नियम उपयोग करके एक समान रूप में आवेशित अनंत लंबाई की सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए, है ना। यादव जी हमारी समस्या इतनी है, अब आप सोचिए कि हम बचपन से ही लड़कों के स्कूल में पढ़े, हमने देखी ही नहीं है ना, इसलिए हम आवाज़ में खुश हो जाते हैं। आपको पता है, मतलब समझो आप, सिर्फ आवाज़, है ना। अब क्या समझोगे आप, दुख नहीं समझ सकते, है ना। चलो 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 चलो, ये भैया ये बड़ा सा क्वेश्चन क्या दिखा रहे हो? ये गाउस के नियम के उपयोग करके एक समान रूप में आवेशित अनंत लंबाई सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, उसको करा है। भैया ये व्यंजक ऐसे लिख देंगे, चलेगा? हाँ जी चलेगा। ठीक है, तुम्हारे लिए देखो कितनी मेहनत करके लिखा हुआ है, हर चीज़ करके पूरे समीकरण बनाए हुए हैं, फिर दोनों को ये काट। अगर तुम्हारे पास इनके समीकरण, इनकी नोट्स हैं, अगर तुमको चाहिए कि भैया वो कॉपी में लिखा हुआ दे सकते हो क्या? हाँ, तो वो भी दे देंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा भैया को भी तो बूस्ट दो कि हाँ अब हमारे अपने पास थोड़ी सी पब्लिक वो भी तो आए, तुम लोग जुड़ो तो थोड़ा सा, क्योंकि ये अपनी दूसरी वीडियो है, एक और वीडियो आई थी, ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, अब उम्मीद तो यही है कि यार, जैसे उम्मीद मुझे 50 लाइक की है तो नहीं, बट बाकी तुम लोग कृपा कर दो, मालिक हैं भैया के ऊपर, कृपा कर दोगे आप, मालिक लोग हो, है ना, तो हो जाएगा। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये वही चल रहा है। ठीक है, समांतर पट्टिका संधारित्र मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता के लिए सूत्र लिखना है। ठीक है, अब ये मान लिया। ठीक है, आपको पूरा पॉइंट्स में समझाया, कुछ रटना नहीं है, कुछ रटना नहीं है। ठीक है, ये है। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच टी मोटाई की परावैद्युत पट्टी रख दी जाए तो धारिता का व्यंजक क्या होगा? ठीक है, ये है। अब ये रहा। ठीक है, पूरा पहले पूरे पॉइंट्स लिख दें, मतलब समझाने का वही हटा दिया, मतलब पूरा लिख दिया कि माना संधारित्र की प्लेटों की बीच की दूरी d है और प्लेटों का क्षेत्रफल a है। अब इनके बीच t मोटाई एक परावैद्युत पट्टी, इसमें जो परावैद्युत k रखी हुई है। अब प्लेटों के बीच वायु का निर्वात की मोटाई ये बचेगी, निर्वात वाले भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी, परावैद्युत पट्टी के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी E बराबर। अब दोनों प्लेटों को, अब ये जो मान निकले हैं ना, दोनों प्लेटों के बीच कुल विभवांतर दोनों भागों के विभवांतर के योग के बराबर होगा, ये वाला। ठीक है, अब E एप्सिलॉन नॉट और E के मान रखेंगे। अब ये जो हमारे मान निकले थे, ठीक है, ये जो हमारे मान निकले थे ये वाले, अब इनको ऐसे रख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से ये जो इसका कॉमन अपशिष्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हमारा इसका कॉमन अपशिष्ट निकल जाएगा दोनों से। ठीक है भैया, यहाँ से हमने कॉमन अपशिष्ट निकाल लिया। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे। ये दिखने में बड़े लग रहे हैं, ठीक है, ये दिखने बस में ऐसे लग रहे हैं कि यार कैसे कॉम्प्लिकेटेड से कैसे करेंगे, बट हो जाता है, ईजी है यार वो। ठीक है, अब धारा विद्युत मतलब ये जो नेक्स्ट यूनिट आ जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन करना है। ठीक है, चलो यहाँ से लेके
ये इतना, यही ओम का नियम है, ठीक है। नेक्स्ट, किरचॉफ के नियमों को विस्तार से समझाइए और इनकी सहायता से व्हीट स्टोन के संतुलन की शर्त प्राप्त कीजिए। हैं भैया, किरचॉफ का क्वेश्चन तो अलग है, व्हीट स्टोन का क्वेश्चन तो अलग है। नहीं यार, अब ऐसे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं, बोर्ड अपना पैटर्न धीरे धीरे चेंज कर रहा है, अब वो क्वेश्चन को मिला रहा है। जैसे सीबीएसई में होता था ना और यूपी बोर्ड में होता था, अब वैसे वैसे वो बिहार बोर्ड को भी करता जा रहा है, मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा है। और बाकी यूट्यूब चैनल अभी भी उसी पे अटके हैं, वो या तो बस किरचॉफ पढ़ाएंगे या तो बस व्हीट स्टोन। अगर इनका क्वेश्चन मिला के आ गया तो फिर बत्ती गुल, ठीक है। अब वो तो कहेंगे यार बच्चों यार पेपर कठिन आ गया, कोई बात नहीं ऐसा, बट ऐसा नहीं होता है, मार्क्स तो हमारे गिरेंगे ना, मार्क्स तो हमारे कमाएंगे, है ना। तो यार अपन को सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि थोड़ा सा ऐसे टीचरों से बच के रहना है। ये जो 11-11 घंटे की मैराथन्स वाले हैं, इन चीज़ से बच के रहना है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? तुम एक बार खुद देखो कि उस 11 घंटे में 3 से 4 घंटे क्या होगा, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार घुमाएंगे और उस चीज़ को वो लोग डीपली देते भी नहीं है, बस वीडियो खींचने के लिए बड़ी बड़ी मैराथन वीडियो खींचने, बस ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इससे तुम्हारा जहाँ से तुम्हारा फायदा हो सिर्फ वहाँ से। अब जैसे तुम्हें ये वीडियो मिली है, जैसे तुमने देखा है कि टॉपर्स आर्मी में यार पूरा चीज़ इतने से मतलब 20-30 मिनट में सब भैया ने दे दिया है, तो ये तुम्हारे लिए इफेक्टिव है। अगर तुम वो 11-12 घंटे की, तुम जैसे अगर 20 मिनट की वीडियो है, तुम्हें खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। लेकिन अगर वो 11-12 घंटे की वीडियो, अब तुम फिजिक्स बस थोड़ी ना तुम्हें पढ़ना है, एक चैप्टर वो पढ़ाए जा रहे हैं 4-5 घंटे, कैसे होगा यार, है ना। तो ऐसी चीज़ों से प्लीज़ बच के दूर रहो, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ पे भी पता चल रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे भी पता चल रहे हैं। वहाँ पे 100 क्वेश्चन पता चल रहे हैं, यहाँ पे 15 क्वेश्चन पता चल रहे हैं। वहाँ पे फंसने के कुछ ऐसा है कि क्या पता ये फंसेगा, यहाँ पे 100% है फंसेगा। भैया को एक्सपीरियंस है 7-8 साल का और एग्ज़ाम निकाले हैं, ऐसे धुआं में ऐसे लठ नहीं मार रहे हैं भैया, ठीक है। ऐसे बोलना भी अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है। चलो, विभव मापी का सिद्धांत क्या है, इसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे की जाती है। और अभी अपन लोग जो जिस लेवल पे खेलेंगे ना, इस साल जिस लेवल पे स्टेट रैंक निकालेंगे ना, अपन देखते रह जाएंगे सब, ठीक है। अब भैया का बस इतना सा साथ देना है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डलवा देंगे, टेलीग्राम की जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में है, तो तुम लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। 50 लाइक करवा दो यार, जैसे भी करके। गुप्ता जी आप भी अपनी मतलब गुप्ता जी बोल आता है बताओ हमारे यादव जी को, क्योंकि गुप्ता जी भी यहीं पे हैं, वो बेचारे वो पढ़ने लिखने वाले बालक हैं और उनका नाम ले लेते हैं यादव जी, ठीक है। भेज देना, आप भी वीडियो भेज देना, है ना। उनकी छोटी बहन तो वो है ना, शायद तक 12th में है वो, हाँ जी वही। तो देखो यादव जी भी मान गए, तुम लोगों को भी शेयर करना है, अपनी अपनी महिला मित्रों को भेज देना। जिनकी नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे अपने जैसा हाल है, भैया जैसा है, तो अपने फिर अपने भाईचारे में भेज देना, ठीक है। सबको भाइयों को भेज देना और वही उनको भी पास करवाओ यार, ठीक है। उन्हीं पे उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लो, है ना। अब ये भैया की तो मेरे हिसाब से पहली वीडियो थी, अब तुम लोगों का प्यार कैसा मिलता है ये तुम्हारे ऊपर है यार। एंड देखते हैं, लेट्स सी। एंड इस बार फाड़ के रख देंगे, बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए यार, बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट कर लो। और इसके अलावा फिजिक्स में नहीं पढ़ना भैया, ऑब्जेक्टिव का बताओ, ऑब्जेक्टिव का बता देंगे यार, तुम 50 लाइक कंप्लीट तो कराओ, ठीक है। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस ट्रस्ट कर लो, ठीक है। चलो।